देवदेव ब्रह्मदेव माता भवानी प्रभु संगम चरण पर अधम दास के अनंत कोटि बार प्रणाम। भारत की ऋतु की सभी सनातन धर्मी सज्जन संत पवित्र मानव को मेरा सादर प्रणाम। आपकी विचारधारा में जो बहुदिन से यानी 2022 से 25 तक लोगों का सबसे बड़ा ये विचार था, ये भविष्य मालिका शास्त्र का द्वितीय खंड कब आएगा, क्योंकि द्वितीय खंड जो है वो सारे भक्तों के लिए, सारे संसार के लिए थोड़ा अनमोल है। तो ये भगवान जगन्नाथ जी के कृपा से और सारे भक्तों के दुआ से ये पुस्तक का रचना बड़े आनंद के साथ हुआ है और अगले 25 तारीख से 27 तारीख के बीच में सारा विश्व में इस पुस्तक को लोग पढ़ने के लिए सौभाग्य अर्जन करेंगे। वो पुस्तक में सबसे बड़ा विषय का धारा है ये युग परिवर्तन के बारे में भविष्यवाणी का तत्व का जो मुख्य तत्व है, जैसे कि कौन सा कार्य के माध्यम में युग परिवर्तन होगा, क्या क्या शक्तियों के माध्यम से, कैसे पंचभूत के माध्यम से, कैसे तृतीय विश्व युद्ध के माध्यम से और रोग महामारी के माध्यम से एक नवयुग का निर्माण होगा, उसमें जनख्य होगा कैसे। पर हमेशा मैंने बताया ये शास्त्र का प्रचार करने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है ताकि लोग जीव हत्या से दूर रहे, शाकाहारी बने, सनातनी बने और लोग धर्म की ओर आए, क्योंकि युग परिवर्तन के समय पर युग संध्या चलता है। सत्य युग में संध्या समय आया था, त्रेता युग में आया था, द्वापर युग में आया था और कलयुग में भी युग संध्या समय अभी चल रहा है। तो युग संध्या समय पर मानव लोग गलत काम करते हैं, गलत दिशा सोचते हैं, गलत रास्ते में जाते हैं, धर्म संकुचित हो जाता है। तो इसीलिए धर्म को रक्षा जरूरी है। अगर सभी लोग मांसाहारी बन जाएंगे और सभी लोग शास्त्र पुराण से दूर रहेंगे तो हमारी सनातन धर्म का जो पवित्र तत्व का प्रचार कैसे होगा। 14 मन्यु, सप्त ऋषि, अष्टवसु, 10 दिक्पाल, 64 सिद्ध, ये सबको भगवान का निर्माण इसलिए था ताकि शास्त्र पुराण का प्रचार हो और उसके माध्यम से मानव में परिवर्तन आए। तो इतना एक ओर से तो शास्त्र पुराण का प्रचार होता है, बहुत सज्जन पवित्र मानव परिवर्तन भी होते हैं, पर ये जो भविष्य पुराण है, ये पुराण एक ऐसे पुराण है जिस पुराण में जो लिखा है अलग पुराण में नहीं, क्योंकि हमने जो मुख्य शास्त्र है भगवान श्री रामचंद्र के रामायण, राम महाप्रभु के बारे में वर्णन है, कुलवंश के बारे में वर्णन है, धर्म संस्थापना के बारे में वर्णन है। भगवान कृष्ण की पवित्रतम ग्रंथ सब तो भगवान कृष्ण राम का है
पर ये श्रीमद् भागवत महापुराण में कृष्ण भगवान के द्वापर युग के लीला के बारे में बहुत महत्वपूर्ण भाव से भागवत महापुराण में रचना है। और एक कल की पुराण भी है, वो भी भगवान वेदव्यास ने रचना किए थे। वो शास्त्र में कल की भगवान के अवतार के बारे में और कल के अवतार की धर्म संस्थापना के बारे में, माता पिता के बारे में उसमें रचना है। पर वो सारे शास्त्र में जितना रचना है, सबसे ज्यादा कलयुग की अंत, सत्ययुग का निर्माण, कल के अवतार, भक्तों का एकत्रीकरण, माध्यम प्रलय का और माध्यम उद्धार का, और मानवों में कैसे परिवर्तन आए। तो सारे विश्व के मानव को एक चेतावनी के माध्यम में, यानी एक वार्निंग के माध्यम से परिवर्तन करने के लिए भगवान के नित्य पंचसखा महापुरुष अच्युतानंद जी ने कलिकल्प नाम के ग्रंथ में उन्होंने स्पष्ट रूप में लिखे हैं। भगवान सच्चिनंदन चैतन्य महाप्रभु ने हमको भविष्य पुराण को रचना के लिए निर्देश दिए, और तुम रचना करो ये भी बोले, जिस कारण हम भगवान चैतन्य महाप्रभु या जगन्नाथ जी या कृष्ण भगवान के निर्देश पर, क्योंकि जो भगवान कृष्ण है वही चैतन्य महाप्रभु है, वही जगन्नाथ है, तो उन्होंने निर्देश दिया भविष्य पुराण का रचना करो, और उनके निर्देश पर हमने नित्य पंचसखाओं में भविष्य पुराण का रचना की। तो सबसे बड़ा आनंद का बात है, जो सारा विश्व में परिवर्तन के लिए भगवान भी 600 साल पहले उसके बारे में सोचे थे, और 600 साल पहले से युग निर्माण का कार्य शुरू हो गया था नित्य पंचसखाओं के माध्यम से। वो भी भगवान चैतन्य महाप्रभु के निर्देश पर नित्य पंचसखाओं ने भविष्य शास्त्र का रचना किए थे। पर एक बात यही, वो शास्त्र उसी समय मानव के लिए जरूरी नहीं था, तो इसी कारण उसी शास्त्र का रचना तो उड़ीसा में उड़िया भाषा में हुआ है, कहीं संस्कृत भाषा में हुआ है, कई अनेक भाषा का संगम में भी हुआ है, पर उसका प्रचार नहीं हुआ। पर करीब 15-20 साल हो गया उड़ीसा में उसका बहुत प्रचार होता है। उड़िया भाषा में रचना है, उड़ीसा में प्रचार होता है, बहुत भविष्यवाणी का कार्य उड़ीसा में उसका प्रचार बड़े पवित्रता के साथ करते हैं। उड़ीसा लोग भी उसके ऊपर बड़ा विश्वास भी प्रकट करते हैं। पर समय के साथ उसका हिंदी अलग भाषा भाषी, क्योंकि हमारी देश में, हमारी भारत में बहुत भाषा भाषी है, जैसे हिंदी भाषा भाषी है, पंजाबी भाषा भाषी है, राजस्थानी भाषा है, हरियाणा भाषा है, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ ऐसे भाषा है, उड़िया भाषा है, मणिपुरी भाषा है, और साथ ही साथ गढ़वाल भाषा है, कई अनेक भाषा है। पर शास्त्र तो रचना हो गया, पर मनुष्य का कल्याण के लिए उसका प्रचार नहीं हुआ। और नित्य पंचसखाओं ने लिखे थे, और खुद महापुरुष अच्युतानंद ने कलिकल्प का 2 अध्याय में बोले ये जो भविष्य मालिका का सारा विश्व में भक्त जन्म होंगे, भारत और भारत को छोड़ के अलग देश में भी उड़ीसा और भारत की हर राज्य में भक्तों का जन्म हुआ है।
वो भक्त 12,000 भक्त हैं, बड़ा मूल्यवान भक्त है। जो भक्त लोग सत्ययुग का निर्माण कार्य में भगवान के राम के दूत जैसे, वानर सेना जैसा बनके उसी कार्य को मानव सभ्यता में बड़ा मेहनत के साथ उसको प्रतिपादित करेंगे।